हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, यानी इन दोनों की हम करेंगे तुलना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज लेंगे, यहाँ पर गुणधर्म हम लेंगे। यहाँ हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में और यहाँ बात करेंगे हम फ्रक्टोज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, नंबर 1 वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोज शुगर हैं, तो दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का, बिल्कुल सिमिलर होगा किसका, फ्रक्टोज का, C6H12O6। दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है, हेक्सोज शुगर है। और 6 कार्बन वाली ये दोनों क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड हैं। दूसरा पॉइंट जो यहां पर हम लेंगे, सेकंड पॉइंट, वो यहां पर हम बात करेंगे इनकी नेचर के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं नेचर के बारे में, तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है ये तो होता है एल्डोहेक्सोज, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो ग्लूकोज होता है ये तो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो जो हमारा ग्लूकोज है वो तो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो होता है कीटोहेक्सोज, और जो फ्रक्टोज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि फ्रक्टोज में प्रेजेंट होगा कीटोनिक ग्रुप, और जो हमारा ग्लूकोज है उसमें प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं वो क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनके जो गलनांक है, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो हमारा ग्लूकोज होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये तो होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इन थर्ड पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद जो यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी ऑप्टिकल नेचर के बारे में, इनके प्रकाशिक गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता कैसा है, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है ग्लूकोज के लिए वो तो होती है +52.5 डिग्री। प्लस में है तो ये करेगा क्या कि यह प्लेन पोलराइज लाइट यानी पीपीएल के प्लेन को करेगा रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो होता क्या है, ग्लूकोज होगा हमारा क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज होता है, ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है लीवो रोटेटरी होता है, यानी वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है वो होती है -92.4 डिग्री। यानी ऊपर जो लिखा है ये किसके लिए है, ये तो है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। लेकिन जो नीचे वाली आप देख रहे हैं जो लिखी है मैंने यहाँ पर, ये किसके लिए है, ये है फ्रक्टोज के लिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे फ्रक्टोज के लिए वैल्यू -92.4 डिग्री या माइनस है, मतलब ये करेगा क्या, फ्रक्टोज पीपीएल का जो प्लेन होगा
प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर इनकी ऑप्टिकल नेचर के बारे में। इसके बाद यहाँ पे जो हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, वो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन दोनों का यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो टॉलन रिएजेंट है, टॉलन रिएजेंट यानी जो टॉलन अभिकर्मक है, इनके प्रति क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है ये करता है क्या कि जो टॉलन रिएजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करके सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, सिल्वर मिरर देता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है, यह एक रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायी शर्करा है। बिल्कुल सिमिलर जो फ्रक्टोज होता है ये भी क्या होता है, यह भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसलिए यह भी टॉलन रिएजेंट के साथ, टॉलन अभिकर्मक के साथ ये भी यहाँ पर क्या देगा, ये भी यहाँ पर सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण का निर्माण करेगा, रजत दर्पण देगा। अब यहां पर जो हम बात करेंगे यहां पर सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, वो यहां पर हम बात करेंगे इनके फेलिंग जो सॉल्यूशन है, यानी जो फेलिंग विलेन है, इन पर इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां ध्यान रखेंगे ये करेंगे क्या, जो हमारा ग्लूकोज होता है ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग विलेन के साथ क्या देगा, ये यहां पर रेड प्रेसिपिटेट देगा यानी लाल अवक्षेप देगा। और ये किसका होगा, ये देगा यहां पर Cu2O का, क्यूप्रस ऑक्साइड का, ये देगा यहां पे क्या, रेड प्रेसिपिटेट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ग्लूकोज क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायी शर्करा है। बिल्कुल सिमिलर जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी क्या एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसलिए ये भी क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ यह भी क्या देगा, यह भी यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट यानी लाल अवक्षेप देगा, ग्लूकोज के सिमिलर ही। तो यहां देखेंगे आप दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज का किसके प्रति, टॉलन और फेलिंग सॉल्यूशन के प्रति। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे जो यहां पर हम जो ले रहे हैं नेक्स्ट 7 पॉइंट, वो हम बात करेंगे मॉलिस टेस्ट के बारे में। कौन सा टेस्ट, इसका नाम है मॉलिस टेस्ट, मॉलिस परीक्षण। यानी जो मॉलिस टेस्ट है उस पर इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही मॉलिस टेस्ट के प्रति, मॉलिस परीक्षण के प्रति क्या देंगे, यहां पर ये दोनों ही वायलेट कलर यानी बैंगनी रंग देंगे। ग्लूकोज क्या देगा, वायलेट कलर। इसी प्रकार से जो हमारा फ्रक्टोज है ये भी क्या देगा, यहां पर ये भी यहां पर वायलेट कलर देगा। किसके रेस्पेक्ट में, मॉलिस टेस्ट, मॉलिस परीक्षण के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर जो यहां पर 8 पॉइंट हम ले रहे हैं कंपैरिजन का, वो हम ले रहे हैं यहां पे फेनिल हाइड्रोजीन। क्या लिखा मैंने यहां पर, ये है हमारा अगला पॉइंट, फेनिल हाइड्रोजीन के प्रति जो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज है इनका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा फेनिल हाइड्रोजीन के रेस्पेक्ट में। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो ग्लूकोज होगा ये क्या करेगा, यहां पर ये यहां पे निर्माण करेगा, फॉर्म करेगा किसका, ओसा जोन का। क्या बनाएगा यहां पर, ये निर्माण करेगा ग्लूकोज किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। किसका निर्माण करेगा, ओसा जोन का। बिल्कुल सिमिलर जो हमारा फ्रक्टोज होगा ये भी यहां पर क्या करेगा, ये भी यहां पर निर्माण करेगा किसका, ये भी यहां बनाएगा क्या, ओसा जोन का निर्माण करेगा। तो ये हमारा हो गया 8th पॉइंट। अब यहां पर जो हम 9th पॉइंट ले रहे हैं कंपैरिजन का, वो यहां पे हम ले रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय कंसंट्रेटेड
HNO3, यानी जो सांद्र नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेट्स HNO3 है, उसके द्वारा जब आप कराओगे ऑक्सीडेशन तो यहाँ आपको क्या मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है ये तो क्या देगा, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके ये तो यहाँ पर सैकेरिक एसिड का निर्माण करेगा, कौन, ग्लूकोज। लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज होगा ये यहाँ पे क्या देगा, देखिए ये यहाँ पर देगा मिक्सचर ऑफ, एक देगा क्या, ग्लाइकोलिक एसिड, और एक देगा यहां पे क्या, टार्ट्रिक एसिड, और एक यहां पर देगा क्या, पॉली हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। इसका यहां पर आपको मिलेगा मिक्सचर। क्या बताया मैंने आपको कि जो फ्रक्टोज होगा ये सांद्र HNO3 केस द्वारा ऑक्सीडाइज होके मिक्सचर देगा किसका, ग्लाइकोलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड का। तो यहां जो हमने बात की वो हमने बात की कंपैरिजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में, यानी हमने यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मध्य हमने तुलना की। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।